हेलो दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के महान संत बालार्क ऋषि के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। लेकिन उसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। बालार्क ऋषि भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के महान संतों और मनीषियों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनका जीवन प्राचीन वेदों, शास्त्रों और तपस्या के प्रतीक के रूप में आदर्श प्रस्तुत करते हैं। बालार्क ऋषि का जन्म महर्षि आत्री और उनकी पत्नी अनुसुईया के घर हुआ था। महर्षि आत्री को वेदों के महान आचार्य के रूप में जाना जाता है और उनकी पत्नी अनुसुईया को भी अत्यधिक पवित्र और धार्मिक महिला के रूप में माना जाता है। बालार्क ऋषि के जन्म के समय के बारे में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कथा यह है कि बालार्क का जन्म एक विशेष आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप हुआ था। जब महर्षि आत्री ने भगवान शिव से यह वरदान प्राप्त किया था कि उनका पुत्र विशेष रूप से शक्तिशाली और बुद्धिमान होगा। बालार्क ऋषि का शैशव काल अत्यधिक धार्मिक और ज्ञानवर्धन के लिए समर्पित था। वे अपने माता पिता के मार्गदर्शन में वेद, उपनिषद और शास्त्रों का अध्ययन करते थे। बाल्यावस्था में ही उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान की गहरी समझ ने उन्हें अन्य बच्चों से अलग कर दिया था। उनके अध्ययन में विशेष रूप से सूर्यवेद, ज्योतिष शास्त्र और दर्शन का गहरा प्रभाव था। बालार्क ऋषि ने अपनी शिक्षा और तपस्या के दौरान महर्षि कश्यप और महर्षि भृगु के पास गए थे, जिनसे उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान और तपस्या के गुण रहस्यों को सीखा। बालार्क ऋषि की तपोभूमि बहराइच जिले के मेहपुरवा मोतीपुर में है। तपस्या के प्रति उनके समर्पण का उदाहरण यह है कि उन्होंने लंबे समय तक सूर्य देवता की उपासना की। उन्होंने सूर्य की तपस्या के माध्यम से महान सिद्धियां प्राप्त और इसलिए उन्हें सूर्य पुत्र के रूप में भी जाना जाता है। उनकी तपस्या उन्हें दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद की और वे एक महान संत के रूप में स्थापित। बालार्क ऋषि का योगदान भारतीय दर्शन, संस्कृत, साहित्य और धार्मिक जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। उनके द्वारा स्थापित किए गए कई सिद्धांत आज भी भारतीय संस्कृति में प्रासंगिक हैं। के योगदान में प्रमुख रूप से निम्नलिखित बिंदु शामिल है। सूर्योपासना और ज्योतिष। बालार्क ऋषि ने सूर्य देवता की पूजा और उपासना को एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य के रूप में प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि सूर्य की उपासना से शरीर को शुद्धि मिलती है, मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है और जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं। उनकी शिक्षाओं के अनुसार सूर्य का प्रतीक शक्ति, ज्ञान और आत्मिक उन्नति का था। दूसरा, वेदों और शास्त्रों का प्रचार। बालार्क ऋषि ने वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने समाज में धार्मिक शिक्षा का प्रचार करने के लिए कई स्थानों पर प्रवचन और उपदेश दिए। उनके उपदेशों का उद्देश्य समाज को सही दिशा में मार्गदर्शन करना था। उनके विचारों ने भारतीय धर्म और दर्शन के मूल सिद्धांतों को सुदृढ़ किया। तीसरा, योग और ध्यान। बालार्क ऋषि ने योग और ध्यान की महत्ता को समझा और इसे एक आध्यात्मिक साधना के रूप में प्रस्तुत किया। वे मानते थे कि योग के माध्यम से व्यक्ति अपने आत्मा से जुड़ सकता है और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने ध्यान और साधना के माध्यम से मानसिक शांति और आत्मज्ञान की प्राप्ति की और समाज का ध्यान आकर्षित किया। चौथा, समाज में नैतिकता और आदर्श। बालार्क ऋषि ने समाज में नैतिकता, आचार और संयम की महत्ता पर जोर दिया। उनका मानना था कि यदि व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी, संयम और धैर्य को आत्मसात करता है तो वह न केवल अपने जीवन में बल्कि समाज में भी एक आदर्श प्रस्तुत करता है। उन्होंने यह भी सिखाया कि समाज की उन्नति के लिए एक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। उनका प्रभाव केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके विचारों का प्रभाव बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अन्य धार्मिक परंपराओं में भी पड़ा। बालार्क ऋषि की शिक्षाएं बहुत गहरी और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने वाली थी, जिनमें से प्रमुख है सत्य और अहिंसा का पालन। बालार्क ऋषि का मानना था कि सत्य और अहिंसा से ही समाज में शांति और सद्भावना का निर्माण होता है। उन्होंने अपने अनुयायियों को हमेशा सत्य बोलने और किसी भी स्थिति में हिंसा से दूर रहने की सलाह दी। दूसरा, स्वधर्म का पालन। उन्होंने यह सिखाया कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने धर्म का पालन करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि व्यक्ति को अपने स्वधर्म में रहते हुए समाज के भले के लिए काम करना चाहिए। तीसरा, ध्यान और साधना। बालार्क ऋषि ने ध्यान और साधना के माध्यम से आत्म साक्षात्कार महत्ता को बताया। उनका मानना था साधना के द्वारा ही व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचान सकता है और ईश्वर के साथ एकात्मकता का अनुभव कर सकता है। बालार्क ऋषि का निधन एक संत के रूप में हुआ। वे जीवन भर तपस्या और साधना में रत रहे और अंत में परम सत्य को प्राप्त करने के बाद वे इस संसार से चले गए। उनके निधन के बाद भी उनकी शिक्षाएं और उपदेश जीवित रहे और समाज में उनका प्रभाव हमेशा बना रहा। बालार्क ऋषि का जीवन धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं का अद्वितीय उदाहरण
उदाहरण है। उनका जीवन न केवल साधना और तपस्या का प्रतीक है, बल्कि उन्होंने अपने उपदेशों से समाज को एक नैतिक, धार्मिक और आदर्श जीवन जीने की दिशा दी। उनकी शिक्षाएं आज भी समाज में प्रासंगिक हैं और हमें अपने जीवन को सही दिशा में चलाने के लिए प्रेरित करती हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक और प्रेरणादायी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।